Hello dear friends, welcome back to my channel English Mentor. Today I'm going to teach you part number 3 of spoken English. So let us start this particular session. In this particular session, I'm going to teach you what are the different ways to say thank you. अलग-अलग तरीके से आप thank you कैसे कह सकते हैं, तो आज हम इसी बात पर हम डिस्कस करने वाले हैं. So let us start this particular session. देखो आपके सामने बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं थैंक यू कहने के, तो किस टाइम हमें ये थैंक्स बोलना है, किस टाइम हमें थैंक यू बोलना है, तो डिपेंड करता है कि आप किस ओकेजन में उस चीज को बोल रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन. देखिए, थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच. मान लो किसी ने आपके साथ किसी ने आपकी बहुत अच्छे से मदद की, आप उसको थैंक्स नहीं बोल सकते हैं. थैंक्स सिर्फ ऑर्डिनरी होता है, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल होता है. आप रियली उसको थैंक करना चाहते हैं दिल से, तो आप बोल सकते हैं आई थैंक यू वेरी मच या थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच. आप ऐसे बोल सकते हैं. आई रियली अप्रिशिएट इट, मतलब आपने मेरी मदद की, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ, मैं तारीफ करती हूँ या तारीफ करता हूँ. राइट. आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू. और किसी इंसान ने आपकी ऐसे टाइम पे मदद की कि आप उसको इमेजिन भी नहीं था कि वो मदद हो जाएगी आपकी उस टाइम, तो आप बोल सकते हो आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, मतलब मेरे पास वो शब्द भी नहीं है या मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया करूं. सो आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू आप बोल सकते हैं. जब आप बोलते हो सो काइंड ऑफ यू या मैनी थैंक्स, आपकी बहुत दया मुझ पर. सपोज करें कि आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे और किसी ने आपकी मदद की, तो आप कहते हैं कि आपकी बहुत दया है मुझ पर. सो दैट्स सो काइंड ऑफ यू या मैनी थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. यू आर ग्रेट, मतलब आप किसी को बोलते हैं कि रियली में आप ग्रेट हो. यू हेल्प मी आउट, आपने मेरी मदद की, तब आप बोल सकते हैं आई थैंक यू मोस्ट वार्मली. आई थैंक यू मोस्ट वार्मली का मतलब हो गया जब आप किसी को दिल से, बिल्कुल तहे दिल से जब आप किसी को वेलकम या तहे दिल से जब आप किसी को थैंक यू करते हैं, तब आप ये बोलते हैं इसको आई थैंक यू मोस्ट वार्मली. आई वॉज प्लीज टू हियर फ्रॉम यू, मतलब आपने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद. आई वॉज सो प्लीज, मुझे खुशी हुई कि आपकी तरफ से मुझे कुछ सुनने को मिला. यहाँ सुनने का मतलब ये हुआ कि आपकी तरफ से मुझे मदद मिली, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं. गिव थैंक्स, मान लो मैं कहता हूँ मेरे फ्रेंड को कि राम को मेरा थैंक्स दे देना भाई, उसने मेरी मदद की थी, तो गिव थैंक्स टू राम, ऐसे बोल सकते हैं हम. थैंक्स ए टन फॉर हेल्पिंग आउट. देखो एक टन में कितना होता है वैसे, 1000 kg होता है, तो यहाँ पर मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हेल्पिंग मी आउट, मेरी मदद करने के लिए. मैनी थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे बोल सकते हैं. चीयर्स का भी मतलब यही होता है. थैंक्स ए बंच, देखो बंच का मतलब वैसे बंडल टाइप कह सकते हो, कहते हो ना थैंक्स ए बंडल, भी बंडल में भर भर के आपको थैंक्स हो क्योंकि आपने मेरी मदद की, आप इस तरीके से बोल सकते हैं. एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, मतलब मेरा थैंक्स स्वीकार करें. डीपेस्ट मतलब बहुत अंदर से कह सकते हो ना, जब आपकी अंतर आत्मा से, आपके दिल से कोई थैंक्स निकलता है, तो प्लीज एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, आप ऐसे बोल सकते हैं. थैंक्स जो होता है ये इनफॉर्मल होता है, जब आप सिर्फ किसी को सिर्फ ऑर्डिनरी तरीके से थैंक्स करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं थैंक्स. थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जब आप किसी को बोलते हैं कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, हर एक चीज के लिए आपका धन्यवाद. थैंक्स फॉर एवरीथिंग. प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स, आप जब किसी को कहते हैं कि प्लीज मेरी जो थैंक्स है उसको एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकार करें, तो आप बोल सकते हैं प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स. थैंक यू फॉर योर काइंडनेस. काइंडनेस का मतलब दया, आपकी दया के लिए, मतलब किसी ने आपकी मदद की है, दया दिखाकर आपके ऊपर मदद की है, तो आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, भी आपने मेरे ऊपर दया की, आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए धन्यवाद. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. इसका मतलब हुआ कि आपने मुझ पर जो दया दिखाई है, आपने जो मेरी हेल्प की है, आप बहुत दयालु हो, तो इस टाइप से आप जब बोलते हो तो बोल सकते हो दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. या फिर थैंक यू फॉर नेवर लेटिंग मी डाउन, मतलब मैंने आपसे उम्मीद की थी कि आप मेरी हेल्प करोगे, डेफिनेटली मुझे कभी भी आपने नीचे नहीं गिराया, मेरी एक्सपेक्टेशन को कभी भी आपने डिनाई नहीं किया, कभी भी मना नहीं किया, तो अब आप इसको बोलते हैं थैंक्स, थैंक यू फॉर नेवर लेटिंग मी डाउन, यानी मेरी जो रिक्वेस्ट को कभी भी आपने डिक्लाइन नहीं किया, कभी मना नहीं किया, तब आप बोल सकते हैं यू हैव मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना दिया. जब सामने वाले के पास आप गए मदद के लिए और सामने वाले ने बोला ओके आई विल डू इट फॉर यू, तो आप बोल सकते हैं यू हैव मेड माय डे, तुमने मेरा दिन बना दिया, आपने मेरा दिन बना दिया. इट मींस वो हेल्प के लिए रेडी है. थैंक यू फॉर कमिंग हियर टुडे, आप किसी के घर पे जाते हो तो वो कहता है आप यहाँ पर आए, इसके लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू फॉर कमिंग हियर टुडे.
यू आर सो हेल्पफुल, आप बहुत ही, मैं कहते हैं ना हेल्पफुल इंसान जो मदद हमेशा करता रहता है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो जो हमेशा मदद करता है। थैंक्स फॉर योर थॉटफुलनेस, थॉटफुलनेस का मतलब होता है आपकी समझ, ओके जो आपकी समझ है रियली उसको मैं थैंक यू करता हूँ, उसको मैं मतलब उसके लिए धन्यवाद आपको करता हूँ। आई मीन डेप्थ, डेप्थ का मतलब ऋणी होना, मतलब किसी मान लो सपोज करें यू आर इन क्रिटिकल पोजीशन, समबडी हेल्प यू और आपने उसने आपकी मदद की और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए, तो वो बोल सकता है, यानी आप उसको बोल सकते हैं आई आई एम इन योर डेप्थ, मैं आपका ऋणी रहूंगा, मैं आपका कर्जदार रहूंगा, इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए आप बोल सकते हैं, राइट। यू आर एन एंजल, यू आर एन एंजल, देखो इसका मतलब होता है, वैसे एंजल मतलब परी होता है, लेकिन मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो सही टाइम पे जिसने मेरी मदद की है, सो यू आर एन एंजल, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर देख लेते हैं, आई अप्रिशिएट इट मोर देन यू विल नेवर नो, मतलब जो आपने मुझे मदद की है ना, मैं इसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट मीन्स आपकी जो हेल्प है वो मेरे लिए इतने मायने रखती है कि आप जिसको सोच भी नहीं सकते हैं। आई अप्रिशिएट इट मोर देन यू विल एवर नो, मतलब आप इसको सोच भी नहीं सकते, इससे ज्यादा कहीं मैं आपकी हेल्प को अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ। तो इस तरीके से आप ये फ्रेजेस आप बोल सकते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर कुछ और भी हमारे पास फ्रेजेस हैं जिनको हम बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, यू आर टू काइंड, आप कितने दयालु हैं, आप कितने दयालु हैं। थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। आई कांट थैंक यू इनफ, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिससे मैं आपको थैंक्स करूं, मतलब मैं थैंक्स भी करूं वो भी मेरे लिए कम है। आई कांट थैंक यू इनफ, ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू, मेरा प्यार और मेरा धन्यवाद आपको, राइट। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, आपने मेरी मदद की उसके लिए धन्यवाद। यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हैं, एग्जैक्टली इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, आप बेस्ट हैं। आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपको थैंक्स कह सकूं, आपने जो मेरी मदद की है मेरे पास वो शब्द नहीं है, मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया ओके अदा करूं। तो उस वे में आप बोल सकते आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू, आप बोल सकते हैं। वार्मेस्ट वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स टू यू, मतलब ग्रीटिंग्स का मतलब जब आप किसी को बधाई देते हो या किसी को नमस्कार करते हो, किसी को विश करते हो, तो सामने वाले ने आपको जब हेल्प किया तो आप बोल सकते हो वार्मेस्ट ग्रीटिंग टू यू। अ मिलियन थैंक्स टू यू, वैसे एक मिलियन में क्या होता है 10 लाख होता है, मिलियन थैंक्स टू यू मतलब आपको बहुत बार धन्यवाद, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कितनी बार मैं आपका धन्यवाद करूं। थैंक्स ए मिलियन, इसका भी मीनिंग सेम है। आई ओ यू वन, ओ का मतलब ऐसे ऋणी होते हैं, राइट। कर्जदार होना, मतलब मैं आपका कर्जदार हूं, सामने वाले ने आपकी ऐसे टाइम पे मदद की जब आप किसी से उम्मीद ही नहीं थी, तो डेफिनेटली से बात आप उसको बोल सकते हैं आई ओ यू। आई ओ यू का मतलब मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका कर्जदार हूं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिस्पेक्टफुली योर विद सिंसियर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आपका एहसानमंद होना, यानी मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, ये भी हेल्प करने का तरीका है। या आप थैंक्स बोलते हो किसी को तब ये कह सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट यू, जब आप बोलते हो कि मुझे खुद को ही नहीं पता मैं क्या करता अगर आप नहीं होते, अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मुझे खुद को पता नहीं क्या होता, राइट। तो ये एक और तरीका है जिससे आप सामने वाले को बोलते हो कि आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू हैड नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते। वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, मतलब वर्ड्स भी मेरी जो मैं कितना आपका एहसानमंद हूं, ये वर्ड्स भी मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मैं शब्दों में इस बात को बयान नहीं कर सकता हूं। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी, आपने मेरे साथ टाइम बिताया उसके लिए धन्यवाद। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं। आई वॉन्टेड टू थैंक यू एज सुन एज पॉसिबल, मैं जितना जल्दी हो सकता था आपको धन्यवाद करना चाहता था। आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने जो मेरे साथ किया है, इट मीन्स कि आपने जो मेरी मदद की है मैं इसको कभी नहीं भूलने वाला हूँ। थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम टू थिंक ऑफ मी, मतलब आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और मेरे बारे में सोचा, इसके लिए धन्यवाद आपका। माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर ऑल यू हैव डन, ग्रेटिट्यूड का मतलब मेरा एहसानमंद, मतलब मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने जो भी मेरे साथ किया है, जो जिस भी तरह की आपने मेरी मदद की है उसके लिए माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर ऑल यू हैव डन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर आई विश टू थैंक एवरीवन हु पीस्ड इन, पीस्ड इन का मतलब जब आप किसी के साथ मिलकर कोई भी काम करते हो तो पीस्ड इन करते हो, जिसने मेरे साथ मिलकर काम किया है मैं सभी को क्या करना चाहता हूँ, थैंक यू करना चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाउ कैन आई शो माई हाउ ग्रेटफुल आई एम,
मैं किस तरीके से इस चीज को दिखाऊं कि मैं कितना आपका एहसानमंद हूं. हाउ कैन आई शो यू हाउ ग्रेटफुल. ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद होना. आई एम, मैं कितना एहसानमंद हूं आपका, किस तरीके से ये चीज दिखाऊं. सो माय डियर स्टूडेंट, these are different expression based on how to thank other, but depending upon in which circumstances you have to use it. ये सारे के सारे जो थैंक करने के तरीके हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में इनको यूज किया जाता है. एंड आई गारंटी इफ यू यूज दिस these particular expressions, your spoken English will be very impressive. So this is all about from this particular session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.